सो हेलो एवरीवन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। तो मैं आज आपके साथ आपके होमवर्क को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, तो उसको पहले आप अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आपके शायद पहले लेक्चर के अंदर आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया गया था, लेकिन जो मैं यहाँ पर डील करूंगा वो आपके सेकेंड लेक्चर का होमवर्क होगा, जो आपको शीट के अंदर से कराया गया होगा। तो बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए सीधे सीधे आते हैं हम पॉइंट पे। हम यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। भैया आपका होमवर्क हम जो है सॉल्व करेंगे। आपके एच शर्मा का भी आपको होमवर्क दिया गया था, तो एच शर्मा के आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है शायद 5, 6 और 7 दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको जरा करना शुरू करते हैं। यहाँ पर भाई 5, 6 और 7 करते हैं। तो एक बार को देख लेते हैं भाई। 5 में क्या है, कैन अ प्लेन मिरर एवर फॉर्म अ रियल इमेज। हाँ, पॉसिबल हो सकता है कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल का मतलब ये है कि आपकी जैसे ये इंसिडेंट रे है, आपकी अगर ऐसे आ रही है तो ये क्या है, एक्सटेंड करने पर पीछे मिलती हुई दिखाई देंगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहां पर भी मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जहां पर भी मीट करती हैं वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक्चुअल में मीट कर रही होंगी तो ऑब्जेक्ट रियल हो जाएगा। अगर वर्चुअली मतलब एक्सटेंड करने पर मीट करती है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल होगा। और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज कैसी आएंगी, ऐसे आ जाएंगी भाई। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये क्या है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है। और रिफ्लेक्टेड रेज के मीट होने पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये आपको क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही होती है तो इमेज कैसी होती है, रियल होती है। और अगर एक्सटेंड करने पर मीट करती है तो कैसी होती है, इमेज वर्चुअल होती है। तो हाँ भाई, ये तो चीज पॉसिबल है। और ये आपकी किस तरीके से बन सकती है, ये भी आपका इस तरीके से बन सकता है कि भाई अगर मैं इसके पहले कोई ना कोई कॉनकेव मिरर लगा देता है यहाँ पर, जैसे कि आपने थोड़ा सा 10th की नॉलेज तो आपके हाथ में है ही। तो यहाँ पर जैसे कि मैं क्या कर दूं, यहाँ पर आपका एक तरीके से क्या है, या तो कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लिया। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या होती है, हमेशा पीछे आपकी वर्चुअल इमेज होती है। तो उस तरीके से करके भी हम इसको एक मिनट रुक जाइए। इसको ये नहीं, क्योंकि इसके पीछे तो आपका मिरर जा नहीं सकता। तो आपकी अगर रेज जो होती हैं यहाँ पर, आपकी अगर रेज जो होती हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हो जाए, इस तरीके से आप पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको बना दिया मैंने मिरर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मेरा जाना चाहिए मिरर के पीछे। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये देखो, ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने, कॉनकेव मिरर बना दी। यहाँ पर आपका हो गया ऑब्जेक्ट कोई, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या हो सकती है भाई, रियल इमेज इसके पीछे जाने लगेगी। और जब वो इसके पीछे जाने लगेगी तो आपका क्या है, इमेज आपकी यहाँ कहीं बननी चाहिए थी, पर क्या उससे पहले क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन बन जाए, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इमेज क्या होगी, मिरर के पीछे होगी। मिरर के पीछे का मतलब क्या हो गया, आपका वर्चुअल हो गया। ठीक है, तो इमेज क्या तरीके, एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी ये जो इमेज है। और इसकी जैसे आगे क्या बन जाएगी, I2 बन जाएगी, अगर मैं इसको I1 दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं। बस पहले तो ऊपर वाला ये मैं डायग्राम समझ लीजिएगा, नीचे वाले को अभी धीरे धीरे करके आपके साथ आगे कुछ क्वेश्चन में अच्छे से डील कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। A piece of paper is placed at the position of virtual image of strong light source. Will the paper burn after sufficient time? भाई आपका क्या है, वर्चुअल इमेज है। मतलब वर्चुअल इमेज है जिसका मतलब लाइट रेज वहां पर प्रेजेंट नहीं है। और अगर आपकी लाइट रेज वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है तो पेपर जलेगा कैसे। हाँ, अगर ये रियल हो जाएगा, इमेज अगर रियल हो जाएगी तो आपके पेपर के जलने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। इफ द इमेज इज रियल बट सोर्स इज वर्चुअल। अब सोर्स अगर आपका वर्चुअल हो जाए तो मतलब सोर्स, ठीक है, सोर्स वर्चुअल हो सकता है भाई। जैसे अभी बताया ना कि वहां पर एक तरीके से क्या हो गया, जैसे मिरर आ गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से सोर्स एक तरीके से क्या हो रहा है भाई, इस सोर्स का भी कहीं ना कहीं रियल सोर्स तो रहा ही होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, ये यहाँ पर सोर्स क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। और लेकिन यहाँ पर अगर आपने पेपर रख दिया तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमारी पीछे वाले क्वेश्चन से मैं रिलेट करके आपको डायरेक्टली बता पा रहा हूँ कि भाई ये आपका क्या है, ये आपका 6th क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ भाई दोनों से पॉसिबल। अगर आपका रियल हो गया तो पॉसिबिलिटी आपकी
बन जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में हम। आप आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। कह रहा है वर्चुअल इमेज बी फोटोग्राफ बाय कैमरा। भाई वर्चुअल इमेज, हाँ भाई करी जा सकती है। वर्चुअल इमेज आपकी कहाँ है, प्लेन आपकी किसमें, प्लेन मिरर में बनती है, फोटो खींची जाती है, सेल्फी खींचते हो भाई आप लोग तो आजकल, है ना, खींचते हो ना। तो वही चीज बस यहाँ पर बता रहा है कि हाँ भाई इसकी तो फोटोग्राफ खींची जा सकती है। कॉनकेव मिरर ले लोगे, आपकी गाड़ी के मिरर के अंदर जो होती है वही वर्चुअल इमेज होती है, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, तो उसके अंदर भी आपने काम करा हुआ है। तो भाई कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक चीज आपने रियल लाइफ में इसको फील भी करा है। तो एच शर्मा के मेरे ख्याल से ये 3 क्वेश्चन ही आपको दिए गए थे। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से आपको आ गए होंगे चीजें समझ में, अगर जिसको भी नहीं आई होंगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके भाई क्वेश्चन बैंक के, क्वेश्चन बैंक पे आते हैं, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन बैंक के अलावा भी शायद से एच शर्मा का आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 और था। ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन देख लेते हैं जरा फटाफट उसको भी। भाई क्या बोल रहा है ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन। A point source of light is placed in front of a plane mirror. All the reflected rays meet at a when produced backward. भाई देखो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, और इसकी जो इमेज बनती है वो यहीं पर बनती है। तो इसका मतलब सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज आपकी क्या आई होंगी, यहाँ पर आके आपकी मीट करी होंगी, तभी ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब सारी की सारी रेज क्या है आपकी यहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 या फिर क्लोज वाली मिलती हैं। क्लोज वाली का सीन तो आपका कहाँ पर बनता है, वो आपको बनेगा कॉनकेव वगैरह, जब आप स्फेरिकल मिरर्स पढ़ोगे, वो बात की बात है, ठीक है। इसके अंदर तो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज आपकी यहीं मिलती हैं। जैसे कि इसको अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे फिर से आपकी कहाँ जाएगी, यहीं आके मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज, ये चीज यहाँ पर मैं आपको जैसे एक्स्ट्रा ज्ञान के तौर पे दे रहा हूँ कि जैसे जैसे अगर आपका मिरर ज्यादा बड़ा होगा ना, तो क्या आपकी मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड राइज आपकी क्या यहाँ पर बन सकती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक तरीके से, इसका मतलब भैया ये हो जाएगा कि आपकी जो इमेज की जो शार्पनेस है ना, मतलब वो मतलब वो एक तरीके से उसकी जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा होगी। भाई आप इतना सा मिरर ले लो, ठीक है, या फिर आप इतना बड़ा मिरर ले लो, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, बस ये चीज फर्क होती है। ये मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है उस आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही ऑब्जेक्ट का एक्चुअल का जो होमवर्क था वो खत्म होता है सेकंड लेक्चर की रिगार्डिंग। अब आते हैं भैया हम, अब आते हैं आपके मेन आपके जो होमवर्क शुरू होता है आपके क्वेश्चन बैंक पर। सबसे पहले आप आ जाइए भाई एक्सरसाइज 1 के A1 क्वेश्चन पर। ए वाला जो सीरीज चलती है, A1 क्वेश्चन को मैं फटाफट से यहाँ पर डील करने वाला हूँ। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय इंसिडेंट बाय अ रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री। भाई ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेक्चर में भी पक्का आपको बताया गया होगा। ये आपकी इंसिडेंट रे आई, ये आपकी ऐसे आपकी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। अब अगर यहाँ पर ये मिरर नहीं होता भाई, ये एंगल कितनी, ये आपकी ऐसे निकल जाती इस तरीके से करके। डेविएशन क्या हुआ, ये होगा हमारे पास डेल्टा। कौन सा, ये वाला एंगल हमारे पास हो गया डेल्टा। अच्छा ये डेल्टा एंगल कितना हो जाएगा भाई, आई इक्वल टू आर है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल हो गया एक तरीके से 2i के बराबर, ठीक है। 2r भी बोल सकते हैं, 2i भी बोल सकते हैं, ये एक ही बात है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको 2i ले रहा हूँ। और ये टोटल एंगल भाई इसका कितना होता है भाई, यहां से लेकर पूरा यहां तक का एंगल देखेंगे, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना हो जाता है भाई, ये पूरा हो जाता है 180, ठीक है। 180 में से ये आपका ये डेल्टा क्या हो जाता है, डेविएशन। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये वाला एंगल माइनस कर देता हूँ, तो ये वाला एंगल कितना है 2i, तो 180 माइनस 2i, ये क्या आ गया, डेल्टा आ गया। पूछा क्या था भाई इसने, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन आ चुका है भाई हमारे पास, आई कितना था यहाँ पर 30 था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका डेविएशन कितना आ जाएगा 120 डिग्री इस केस के अंदर। कौन सा है भाई आपका A1। बहुत स्टार्टिंग से इसको याद रखिएगा, बार बार यूज होती है और चीज 180 माइनस 2i होती है डेविएशन आपकी। मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसको यूज करने वाला हूँ, डायरेक्ट यूज करूंगा, यहाँ पर तो बता दिया है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हैं A2 क्वेश्चन में, फिगर शोज अ प्लेन मिरर ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट इफ द इंसिडेंट इज टर्न्ड बाय 10 डिग्री द मिरर एंड द मिरर बाय 20 डिग्री, ठीक है, एज शोन। फाइंड द एंगल टर्न बाय रिफ्लेक्टेड रे। भाई देखो क्या दे रखा है, ये आपका इस तरीके से आपका प्लेन मिरर है, इस पे इंसिडेंट रे आ रही है
और इसको जो है इधर 10 डिग्री से घुमा दिया है, और ये आपका ऐसे जारी होगी। पहले ये बाद में क्या है, मिरर को आपने 20 डिग्री से ऐसे घुमा दिया है। तो पहले ये एंगल आई बन रहा था, ठीक है। जैसे ही आपने इस रे को घुमाया होगा तो आई में से क्या है, 10 एक तरीके से माइनस हो गया होगा। तो पहली बार में क्या करा, आई -10 कर दिया भाई आपने नॉर्मल से, ठीक है। अब क्या करा भाई, अब आपने क्या करा है, 20 डिग्री इसको घुमा दिया है मिरर को। तो मिरर को घुमाने के चक्कर में आपका क्या, नॉर्मल खुद घूम गया है। तो नॉर्मल खुद आपका कैसा आ गया होगा, इधर की साइड आ गया होगा। तो नॉर्मल के घूमने की वजह से पहले क्या हो गया, आई -10, एक एक करके करो, एक एक करके करो। पहले कितना हो गया, आई -10 बन गया एंगल। अब क्या हो गया भाई, उस आई -10 से ही आपका नॉर्मल फिर से घूम गया, कितना घूम गया, 20 डिग्री। तो इसमें कितना करना पड़ेगा, प्लस आपका 20 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ये नया इंसिडेंट एंगल, इसको मैं I1 बोल देता हूँ, ठीक है। ये नया वाला आपका इंसिडेंट एंगल बन चुका है। वो कितना आ चुका है, टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो I+10 आ चुका है। तो पूछा क्या है भैया, फाइंड द एंगल टर्न बाय द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर आपकी देखो अगर आपकी जो इंसिडेंट रे थी वो आपकी कितनी, यहां से यहां ऐसे रोटेट हुई भाई। पहले आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही थी यहाँ पर इस तरीके से करके, ठीक है। इससे जो मान लो कि इससे जो एक एंगल रहता होगा पहली वाली रे से, बिना इसको 10 डिग्री घुमाए, तो पहली वाली रे से क्या फिर इसका ये वाला एंगल रहता होगा, ठीक है। मैं इसको एक हाइपोथेटिकल लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में तो आपकी इंसिडेंट रे कहीं यहाँ पर आ गई होगी ना कहीं, लेकिन पहले ये थी, ये वाली थी, बाद में ये बन गई 10 डिग्री रोटेशन के बाद यहाँ आई, ठीक है। लेकिन मैं इस लाइन को एक रोटेटर एज ए रेफरेंस लाइन की तरह ले लेता हूँ। अब देखो कि हमारे पास देखो पहले डेविएशन कितना था, पहले मतलब आपके रिफ्लेक्टेड रे का, तो Δ1 की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 180 -2, पहले आई था, सिंपल तो आई था पहले, तो जब इसका कुछ भी नहीं हुआ होगा। अच्छा Δ2 की बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या है, I1 करना पड़ेगा। I1 मेरे पास क्या है, एक तरीके से I+10 हो जाएगा। तो पहले डेविएशन आपका ये था, बाद में आपका डेविएशन आपका क्या हो गया, ये हो गया। मतलब कि पहले आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है कितना घूमना पड़ता, रिफ्लेक्टेड रे को अगर हमें पाना है तो पहले घूमना पड़ता इतना एंगल, बाद में कितना है, इतना एंगल घूमना पड़ रहा है। मतलब बाद में आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहाँ आ गई है। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा कहीं Δ1, और अगर मैं बात करूं ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Δ2, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि भाई आपकी इसके अंदर कितना मूवमेंट, इसके अंदर कितना चेंज आया होगा। तो क्या करें भाई, यही एंगल पूछ रहा है, ये एंगल, ठीक है। इसको मैं कोई भी फाई का नाम देता हूं, ठीक है। इसके अंदर पूछ रहा है तो क्या कर दें, Δ1 माइनस Δ2 कर देते हैं इजीली, या फिर Δ2 माइनस Δ1 कुछ भी कर दो। जैसे बड़ा एंगल कौन सा है, Δ1 है, तो क्या है, Δ1 माइनस Δ2 कर देते हैं फटाफट से। कितना आ जाएगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 था भैया, ठीक है। इसका आंसर है Δ1 माइनस Δ2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई एंगल, ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन के साथ, Δ1 माइनस Δ2। ठीक है, मुझे लग रहा है कि काफी कुछ मैं आपको समझाने में इसको सक्सेसफुल रहा हूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपके A3 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ भाई, A3 क्वेश्चन के अंदर फटाफट से आप लोग भी रीड आउट करेंगे। A light ray incident on plane mirror which after getting reflected strikes another plane mirror as shown in the figure. The angle between the two mirrors is 60. Find the angle theta shown in the figure. देखो भाई, इस तरीके से आपके क्या है, दो मिरर बना दिए हैं, ठीक है। अब बोला गया कि एक रे ऑफ लाइट आपकी आती है और ये जो है आपकी इस तरीके से करके ऐसे आती है और फिर ये ऐसे जाएगी, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल मैं अभी थीटा ले लेता हूं, ठीक है। अभी क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। मान लेते हैं भाई ये इसके ऊपर आई आपकी अल्फा एंगल पर, तो अब ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा था, ये आपका अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ भाई, आपका 90 होता है ना नॉर्मल, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 180 माइनस 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ये। और इसको मैं क्या क्या नाम देता हूँ हम लोग, इसको एक्स नाम देते हैं। तो ये आपका क्या है, एक्स एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ये चीज,
तो ये वाला एंगल भाई अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा कितना हो जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाता है भाई, ये आपका x प्लस अल्फा आपका 90 है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 90 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो फटाफट से कर देते हैं, x की तो वैल्यू है मेरे पास, तो 90 माइनस 180 डिग्री माइनस 90 माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा भाई ये तो, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा एंगल। फटाफट से इसको करेंगे भाई, 180 माइनस का 90 प्लस का, भाई ये तीनों तो मुझे कटते हुए दिख रहे हैं यहीं पर, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, सही, हाँ अच्छा ये अल्फा एंगल, सॉरी इसको मुझे बीटा लेना पड़ेगा ना यहाँ पर, नाम नहीं तो सेम हो जाएंगे ना, ये आपका बीटा एंगल ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा एक तरीके से बीटा एंगल क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, बीटा एंगल कितना हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। अच्छा जरा अगर मैं डेविएशन को अगर यहाँ पर काउंट करने बैठ जाऊं तो ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा बीटा एंगल। तो पहला डेविएशन मतलब दोनों ही डेविएशन कैसे हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं मैं, ठीक है, वैसे तो अंदर भी जा सकता था लेकिन हमें वो वाला केस नहीं ले रहा हूं मैं, वो आगे आपके क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा आगे आके, ठीक है। तो जरा करने की कोशिश करते हैं भाई, डेल्टा वन आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा वन आ जाएगा 180 माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा टू आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 बीटा आ जाएगा, बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जरा फटाफट से, डेल्टा टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बीटा की बस मैंने, ठीक है। और डेल्टा वन डेल्टा टू आपकी क्या है सेम सेंस के अंदर है, मतलब हमारे पास अगर मैं टोटल डेविएशन देखूं भाई, ये रे पहले ऐसी आ रही थी तो ये आपकी ऐसे मुड़ गई भाई, टोटल डेविएशन इसके अंदर हुआ कितना, तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, इसको और इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा एक तरीके से आंसर आ जाएगा यहाँ पर, अगर मैं जब भी इसको ऐड करूंगा 360 माइनस 2 थीटा, मतलब आपका अल्फा पे तो ये आपका वेरी नहीं कर रहा है, मतलब कितने भी एंगल पे आपकी रे स्ट्राइक करे इस पे आपका वेरी नहीं कर रहा है, बस रे आपकी इस तरीके से ऐसे निकलनी चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई आपका डेविएशन टोटल डेल्टा 360 माइनस 2 थीटा। पूछा क्या है कि भाई हमें बताना है भाई ये जो रे हो ना इसको ऐसे एक्सटेंड करो, हमें ये वाला एंगल बताना है। अच्छा आया कितना है भाई, डेल्टा मेरे पास आया 360 माइनस, देखिए अगर ये 360 होता तो मतलब रे क्या हो गई, रे पहले ऐसे जा रही थी घूम के फिर से ऐसे घूम के फिर से ऐसे आ गई, तो ये कितना हो गया 360 हो गया, 360 में से 2 थीटा माइनस कर गया, मतलब 360 माइनस 2 थीटा मतलब ये आपका क्या होगा 2 थीटा, ये वाला एंगल होगा। मैं इस तरीके से इसको ना थीटा डैश का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर बस, ताकि आपको नाम निकल जाए। ये आपका एंगल कितना हो गया भाई 360 माइनस 2 थीटा, मतलब 360 तो यही हो जाता, फिर से यही रे घूम के आ गई, और 2 थीटा अगर माइनस कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये वाला एंगल होगा, ठीक है। ये रे आपकी, ये भी तो भाई इन दोनों लाइन के बीच में थीटा डैश भी बोल सकते हैं 2 थीटा भी बोल सकते हैं, दोनों ही एंगल माने जाएंगे ना, ठीक है। लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं एक तरीके से इसको लेते हैं, तो थीटा डैश की वैल्यू एक तरीके से क्या हो जाएगी भाई, अगर मैं इसकी वैल्यू काउंट करूं कि भाई 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हमारा हो जाएगा 120, ठीक है, जैसे ये 2 थीटा की बात हो रही है, और अगर 2 थीटा 120 हो गया तो थीटा डैश यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 180 माइनस 120, कितना हो गया ये आ जाएगा भाई आपका 60 डिग्री, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से हम, आपका क्या है A3 क्वेश्चन सॉल्व होता है। और फटाफट से देखना शुरू कीजिए भाई, A4 क्वेश्चन की तरफ, sunrise incident at an angle of 24 degree with the horizon, how can they be directed parallel to the horizon using a plane mirror। देखो ऐसे आ रही है, मतलब हॉरिजॉन से मतलब ऐसे आ रही है एक तरीके से, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ले लीजिएगा, ये आपका 24 डिग्री का एंगल है, तो डेफिनेटली ये भी है। हमें क्या करना है कि ये रे आपकी इस तरीके से निकल जाए, मतलब एक तरीके से क्या हो गया डेविएशन दे दिया है, डेविएशन कितना हो चुका है भाई, रे आपकी ऐसे जाती, ये कितना हो गया, ये आपका फिर से 24 डिग्री का क्या आ गया डेविएशन, डेल्टा, डेल्टा मेरे पास कितना है, अच्छा डेल्टा का फॉर्मूला होता क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो रखी है, इसकी वैल्यू है 24, क्योंकि ये आपकी रे ऐसे जानी चाहिए आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये कितनी होगी भाई, इसको अगर मैं इधर करूंगा 180 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ गया 2i, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 90 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए i,
मतलब आई आपका जो होना चाहिए वो 90 - 12 होना चाहिए। एक तरीके से कितना हो गया भाई ये आपका हो जाएगा 78 डिग्री। ठीक है, 78 डिग्री। 78 डिग्री का मतलब कुछ आपका भाई ऐसा होना चाहिए, बड़ा सा एंगल होगा। तो एक तरीके से मिरर आपका कैसा लगेगा, मिरर आपका कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, पूछा क्या है, हाउ कैन दे बी डायरेक्टली पैरेलल टू यूजिंग अ प्लेन मिरर। भाई आपका ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 78 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, दोनों ही अंदर कोई पूछे कि भाई मिरर का एंगल एक तरीके से कितना हुआ, मिरर तो आपका क्या है, ये है। तो मिरर का एंगल इंसिडेंट रे से कितना हुआ, 12 डिग्री का हुआ। मिरर के नॉर्मल का एंगल कितना हुआ, 78 डिग्री का हो गया। इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं A5 क्वेश्चन की तरफ। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड। हाँ ठीक है, फाइन। हाउ मेनी इमेज विल बी फाउंड। देखो भाई इसके अंदर क्या करा गया है, ये आपकी एक्स एक्सिस बना दी गई है। मिरर कहाँ पर प्लेस करे गए हैं, मिरर प्लेस करे गए हैं आपके ऐसे का। मैंने पिक्चर में थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है ना आपका, चिंता मत करो, मेरा पिक्चर ही दिख रहा है, बोर्ड बोर्ड नहीं था ऐसा। ये रहा मिरर 2,0, अपर पॉइंट 2,2, उसके ऊपर 2,3 से शुरू होता है, 2,4 पे जाता है। ठीक है, ये आपका मिरर है। आपका शायद से ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, एक पी पॉइंट दे रखा है। पी पॉइंट क्या है आपका भाई, 1,1.25, ये आपको कोई पी पॉइंट है। ठीक है, तो भैया क्या पूछा गया है, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फाउंड। भाई देखो कोई भी आकार आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके मिरर है। अब ये आपको सिखाया गया है कि भाई इमेज कहाँ बनेगी इसकी, इमेज तो भाई इसके इसी डिस्टेंस पे बनने वाली है। ठीक है, ये अगर कितना डिस्टेंस है इसका, यहाँ से 2 है, तो इसकी इसकी इससे भी जो इमेज बनेगी वो भी यहीं बनेगी, आपकी इससे जो इमेज बनेगी वो भी यहीं बनेगी। ये तो आपका कोई भी क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि अगर आप रिफ्लेक्टेड रेज बनानी शुरू करेंगे यहाँ पर, मिरर आप कहीं पर भी रख लीजिए, ये रख लीजिए, मैं इसका छोटा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपकी गई और ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये फिर से कहाँ आ जाएगी, यहीं मिल जाएगी। ठीक है, और ये आपकी इस तरीके से जाएगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये भी आपकी यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली। जैसे अगर ये पूरा का पूरा सिंगल मिरर भी होता तब भी क्या होती है, वही इमेज बनती ना, बीच में थोड़ा सा पोर्शन काट दिया है, तो क्या हो जाएगी भाई, आपकी जो इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बीच वाला पोर्शन की लाइट क्या है, सीधे पार निकल गई, नहीं तो वो भी आपकी रिफ्लेक्टेड होके आती। ठीक है, आगे आते हैं, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फाउंड, फाइंड द positions of images, फाइंड द पोजिशंस ऑफ इमेजेस। अच्छा भाई, इमेजेस मतलब पोजीशन तो है ही नहीं भाई, एक ही पोजीशन होगी। ठीक है, दो पोजीशंस होती तो बताते, तो एक ही इमेज में फाइंड द पोजीशंस ऑफ द इमेजेस। ठीक है, तो इसमें ये वाली चीज हो जाएगी। सी है, विल द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, ये जो इस वाले पॉइंट से पास होने वाली रे क्या इमेज बनाएगी, नहीं बनाएगी भाई। उसके पीछे कारण ये है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और 1 का कितना 1.25 है आपका वाई कोऑर्डिनेट, तो इसी लाइन को जब मैं आगे जाके एक्सटेंड करता हूँ और जब यहाँ पर मैं 2 पे पाता हूँ, 2 पे क्या है, मिरर है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट के 2 पे मिरर है, तो आपका क्या है 2 कॉमा कितना होता है 2.5 हो जाएगा यहाँ पर। भाई इसका क्या है 1.25 टाइम्स है ना एक्स कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट, तो 1 एक्स मेरा कितना हो गया 2 हो गया, इसका 1.25 2.5 हो जाएगा। यहाँ से जो रह जाएगी वो तो सीधे निकल जाएगी भैया। ठीक है, सीधे निकल जाएगी, तो कोई भी इससे क्या रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो इसकी कोई भी इमेज नहीं आएगी, ये कोई भी हेल्प नहीं कर रही है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आपकी क्या है थोड़ी सी लो इंटेंसिटी की इमेज बनेगी, वो इन सब रेज के कारण नहीं बन रही है जो इतने पोर्शन से खाली निकल जाएंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला आपको A5 भी समझ में आ गया होगा। A6 पे आते हैं फटाफट से। A6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पेन चेंज कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, क्योंकि वो लाइट हो गया था। A6 क्वेश्चन है,
भाई A6 क्वेश्चन में आपका क्या है, इस तरीके से आपकी एक्सिस बनाई गई है, ठीक है, मिरर है आपका, इस तरीके से आपका मिरर बनाया गया है, ये क्या है 1,0 है, एंगल कितना है 30 डिग्री है, मिरर को पीछे एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि वो भी इमेज बनाने के अंदर हेल्प कर देता है, जबकि ऑब्जेक्ट आपका मिरर के कैसा होना चाहिए, सामने होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा भाई, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये आपका कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 है, तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 sin 30, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इसका मतलब मिरर की कितनी होती है, इतनी पीछे आपकी इमेज बनती है, तो यहाँ से कितना हो गया, ऑब्जेक्ट से आपका 1 पॉइंट, ये टोटल 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 1, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है भाई, आपको बताना है कि फाइंड द पोजीशंस ऑफ द इमेज बतानी है। अच्छा ये आपका 30 डिग्री था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, इस पे तो परपेंडिकुलर आई है, ये तो परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये 60 हो गया, इसकी लेंथ कितनी होगी 1 होगी, तो 1 cos 60 कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 cos 60 क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और क्योंकि आपकी नेगेटिव में गई है इमेज, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा, और 1, क्योंकि 1 क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है, यहां से 1 sin 60 क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगी मेरी, ये आपकी इमेज की मैंने पोजीशन आपको बता दी है, सिंपल सी बात थी और कुछ था ही नहीं इसमें, 1/2 बस यहाँ पर ले लो, टोटल आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का क्या एक तरीके से मैंने कंपोनेंट पे करने शुरू कर दिए, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है, सिंपल सी चीज थी भाई। A6 इस तरीके से हमारा सॉल्व होता है। तो नहीं, इसका दूसरा पार्ट भी है, इसका दूसरा पार्ट है कि इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी 1i, मतलब ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में आगे मूव करने लगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको इसको तो अब करने जरूरत है नहीं, इसके इस चीज की बस एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बाद में यूज करेंगे। इसके बी पार्ट की तरफ जरा नजर डालेंगे। बी पार्ट में क्या है भाई, ऑब्जेक्ट आपका 1 से ऐसे जा रहा है, मेरे को पीछे फिर से मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट कितना परपेंडिकुलर से जा रहा है भाई, एंगल कितना था 60 था, अगर ये इधर 1 से जा रहा था 1 cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 से इसकी इस साइड वेलोसिटी है, ठीक है। और मिरर के जो पैरेलल वाली है ये आपकी होगी कैसे, पैरेलल वाली कितना हो जाएगा 1 cos 60, और ये कितना हो जाएगा 1 sin 60 कितना हो जाएगा 1 × √3/2 हो जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर। अच्छा अगर कोई मिरर के पैरेलल में चल रहा हो तो उसकी इमेज कैसी होती है, उसी इतनी डायरेक्शन, मतलब इमेज की जो होगी, अगर मैं लूं इमेज आपकी कहां बन रही होगी, इमेज आपकी यहाँ पर है, तो इमेज की इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 1 × √3/2 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये वाली वेलोसिटी तो आपकी पलट जाती है, ये आपकी ऐसे आ जाती है, ठीक है। और ये एंगल्स मुझे थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे, ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल आपका 60 है, ठीक है, और ये आपकी वेलोसिटी कितनी थी 1/2। अच्छा अब अगर मैं बात करूंगा ये आपकी कैसी, ये इमेज की वेलोसिटी का है, ये आपका कितना है 1 × √3/2, ये साथ में लिखा गया है इसका ये, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूंगा तो ये अगर मैं सीधी लाइन डालूं यहाँ पर, तो ये आपकी, क्योंकि हमें एक्स और वाई एक्सिस में बतानी होती है चीजें, तो एक्स और वाई एक्सिस में अगर मैं बताऊंगा तो इसका कंपोनेंट एक्स वाई में और इसका भी वाई में, तो ये कितना है √3/2 और कितना हो गया 60, तो √3/2 × cos 60, 1/2 कितना हो जाएगा ये 30, 1/2 cos 30 प्लस 1/2 cos 30, ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट के अंदर वेलोसिटी हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट की vy डाल देते हैं। अच्छा vx की बात करूंगा तो vx कितना आ जाएगा भाई, इसका जो है ये वाला कंपोनेंट √3/2 cos 30, बाकी इसका तो क्या है, इसका उधर जा रहा होगा, तो 1/2 cos 60 माइनस 1/2 cos 60, ये क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी vx, ठीक है। आई और जे में बना बना के लिख लेना, मैं फाइनल आंसर तक नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपका पक्का से आंसर आएगा, ठीक है। नहीं आंसर आया तो कमेंट कर देंगे, चिंता मत करो, फिर से बता देंगे, ठीक है। तो बेसिक सी चीज है, स्मार्ट लोगो, इस कैलकुलेशन तो टीचर से मत कराओ, ठीक है। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ क्लियरली समझ में आई होंगी। अब आते हैं हम शायद से एक्सरसाइज 2 का आपको होमवर्क दिए गए, तो एक्सरसाइज 2 के आपको पहले 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो इसको मैं अब कर रहा हूँ फटाफट से। खोल लो भाई एक्सरसाइज 2 भी फटाफट से, अपनी एक्सरसाइज 2 खोलेंगे।
हाँ मतलब ये पार्ट सेकंड जो आपका दे रखा है, ठीक है। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट, ये आपका कौन सा A1 सॉल्व करना है, ये पार्ट सेकंड है, सॉरी एक्सरसाइज 2 नहीं है ये, जैसे एक्सरसाइज सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। मैं अगर आपको पेज नंबर, ऐसा तो मेरे पीडीएफ में है, देखता हूँ जरा पेज नंबर है क्या। हाँ पेज नंबर 13 है इसका कुछ, ठीक है। अगर आपको बुकलेट दिखे, अगर आपके पास पीडीएफ है तो पेज नंबर उसमें भी 13 ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री इफ इंसिडेंट रे फर्स्ट मिरर पैरेलल टू सेकंड मिरर, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेकंड मिरर। देखो क्या बोला गया भाई, पढ़ लो क्वेश्चन फटाफट से, जैसे तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। ऐसा बोला गया है भाई, एक रे ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट है इस पे, ठीक है। और कैसे इंसिडेंट है, ऐसे इंसिडेंट है वो नीचे वाले मिरर के जो है पैरेलल है, अच्छा। और इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री, और ये जो लाइट रे आएगी कुछ ऐसे आपकी जाएगी, और ये आपकी इस तरीके से आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो अभी हमने क्या है कि पहले क्वेश्चन के अंदर करा हुआ है कि हाँ भाई ये जो दो रे बनाएंगी, ये आपकी, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं भाई, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा कितना, 60 था ना, तो ये एंगल हो जाता है कितना, 2i के बराबर हो जाता है एक तरीके से, तो नहीं सॉरी 2 थीटा के बराबर। भाई आपका डेविएशन कितना होता है, 360 माइनस 2 थीटा होता है, थीटा यहाँ पर कितना 60 है, तो एक तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। डायरेक्ट प्रीवियस नॉलेज को यूज कर रहा हूँ मैं आपका, 120 डिग्री अगर ये एंगल हो चुका है तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर ये हॉरिजॉन्टल से क्या एक तरीके से रिफ्लेक्टेड है 60 बना रही है, वही तो ये वाला मिरर भी बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल, तो इसका मतलब ये और ये वाली और ये वाली, ये आपकी क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज का जो चीज थोड़ी सी रिमेम्बरेंस में रखोगे ना, तो चीजें मतलब क्विक क्विक होते ही चली जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन दे दूं, इसका पूरा खोल के भी कर सकते हैं, खोल के मतलब वही चीज होगी जो मैंने प्रूफ दिखाया ना आपको, इसका मतलब आपको प्रूफ नहीं आता है इसका, खोल के करने का तो मतलब इसका वही बैठता है। तो प्रूफ आपका प्रीवियस मतलब मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया हूँ, आपके किसी होमवर्क के किसी क्वेश्चन के अंदर इसका प्रूफ भी करा गया पहली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो वहां से हो सके तो देख लीजिएगा, डायरेक्ट नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं सीधे आपका आंसर, ठीक है। जैसे कि अगर आपका मिरर कितना थीटा के एंगल पे होता है ना, तो आपका डेविएशन कितना आता है, 360 माइनस 2 थीटा का डेविएशन आता है, ये आपका एक डिराइव्ड रिजल्ट है ऑलरेडी। सो A2 पे आते हैं फटाफट से, ये आपका A1 था, A2 पे आते हैं, कौन सी चल रही है ये ध्यान रखना, ये हमारी कौन सी पार्ट सेकंड चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेज नंबर 13, ठीक है। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं बीच में से अगर एंट्री मारी हो तो। Two mirrors are inclined at an angle theta, shown in the way light is incident parallel to the mirror. Light is start reflecting it after third reflection. भाई देखो वो चीज हो गई है यहाँ पर कि मतलब अंदर रे क्या है कि आपकी ऐसे आई, इस तरीके से लेना, ये लाइट इंसिडेंट टू वन, देखो एक लाइट रे आती है, वो इस मिरर पे स्ट्राइक करती है, इस पे स्ट्राइक करती है, फिर से इस पे था मतलब थर्ड रिफ्लेक्शन भी लेती है, फिर से इस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। और इस पे स्ट्राइक करने के बाद अपने पाथ को क्या कर देती है, रिट्रेस कर देती है। तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली क्या करोगे, देखो अगर हमने इसको ऐसे करने की कोशिश करी तो भैया थोड़ा सा सोचने में हो जाएगी दिक्कत, किया ऐसे लाइट रे ली, ठीक है, फिर मैं ऐसे लेके आऊंगा और फिर मैं ऐसे इसको टकराऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होएगा, हो जाएगा इससे भी। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि भाई एक तरीके से क्या कर देते हैं, रिट्रेस मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करते हैं कि भाई आपकी जो लाइट रे वापस जा रही है वो उसी पाथ को रिट्रेस कर रही होगी। अगर वो यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री पे आ गई तो ऐसे क्या है, ये आपकी रिवर्सिबिलिटी को यूज करूंगा, तो इसका मतलब लाइट रे आपकी कैसे जाएगी, ये परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्राइक करेगी। रिट्रेस करने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर इसको स्ट्राइक करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये आपकी लाइट रे आपकी गई ऐसे, और फिर ये गई ऐसे, ठीक है। कोई और नहीं है, टू मिरर लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू वन मिरर, मतलब वो पहले मिरर के क्या निकली है, पैरेलल भी निकली है, ये भी दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये आपका क्या है 90 है, और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई आपका, तो ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा थीटा, ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये तो क्या था, ये तो 90 है ही,
तो यहाँ पर ये 2 थीटा का एंगल हो चुका है, यहाँ पर ये क्या हो चुका है भाई, ये वाला एंगल कितना हो रहा है एक तरीके से 90 माइनस थीटा, ठीक है। और मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा ही होगा। और यहां पर से देखते हैं कि ये वाला एंगल आपका कितना हो गया है, 90 माइनस 2 थीटा। तो ये एक तरीके से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये 90 माइनस 2 थीटा भाई, ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो गया 2 थीटा। इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस आपका क्या आ गया, थीटा आ गया। इसका मतलब इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90/3 आ गया। इसका मतलब कितना आ गया भैया, 30 डिग्री। क्या पूछा गया था कि भाई मिरर्स के बीच का एंगल बता दो, लो भैया बता दिया, बी ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फटाफट से A3 क्वेश्चन पे। A3 क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, इसको अच्छे से पढ़ लो आप लोग। ठीक है भाई, क्या बोला गया है, एक मिरर है, ठीक है, एक कोई एक स्क्रीन बना रखी है शायद से, स्क्रीन या फिर स्क्रीन ऑफ द व्यू ऑफ द फ्रेम प्लेइंग द सब्सटेंस विद थ्रेड द राइट सेंटर ऑफ द इनिशियली द स्केल है भाई यहाँ पर ये, ठीक है। इसके सेंट्रल पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है पॉइंट, या फिर 3/4 में लिख रहा हूँ मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस ये पॉइंट आपका P, ये पॉइंट है भाई आपका A, ये आपका मिरर है, ठीक है। और पहले इंसिडेंट रे आपकी आ रही थी 30 डिग्री के एंगल में, कितने पे आ रही थी भाई, 30 डिग्री के एंगल पे। तो डेफिनेटली वो कहीं चली जाएगी यहाँ पर, यहाँ से भी आपका 30 डिग्री का एंगल वो बना देती, यहाँ से भी यहाँ पर वो 30 डिग्री का एंगल बना देती। हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आ गया पहला वाला सीन था। और दूसरा वाला सीन हमारा क्या बन रखा है भाई, दूसरे वाले सीन के अंदर हमारे पास क्या है कि मिरर को कर दिया भैया रोटेट, ठीक है। मिरर को कितना रोटेट कर दिया है, मिरर को इतना रोटेट कर दिया, हमारा आ गया 11.5। तो मिरर का जो नॉर्मल पहले क्या था, नॉर्मल पहले यही था, ये AP। अब क्या नॉर्मल भी कितना हो गया होगा, और नॉर्मल खुद भी 11.5 से रोटेट हो गया होगा, तो मतलब इसका नॉर्मल कहीं ऐसा आया होगा, ये एंगल भी कितना हो गया 11.5। अच्छा, अब ये आपकी इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे, अब ये नया इंसिडेंट एंगल जिसको मैं अगर I2 का नाम देने लगूं तो बड़ा सा ही कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 11.5, कितना हो जाएगा भाई 41.5। कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, ये आपका हो जाएगा I2 एंगल, ठीक है। अब जितना I2 एंगल होता है उतना ही क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी होता है। मतलब आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी अब नहीं, जो इसी लाइट से बन रही है वो कहीं ऐसे जाएगी, और इसका जो है इससे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो 41.5 ही होगा, क्योंकि आपका क्या है, ये I2 आपका ये, और ये एंगल 41.5 होना चाहिए, ठीक है। ये 41। अच्छा, लेकिन मेरे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना वो तो ये अवेलेबल है, अगर मैं इसका नाम दे दूं भाई ये क्यू पे बनी, ठीक है, तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मेरे पास क्या है, ये टोटल एंगल मिल जाए यहाँ तक का, तो इसमें क्या है 41.5 है और 11.5, और अगर मैं ऐड कर दूं तो 41.5 प्लस 11.5, तो कितना हो गया भाई ये, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया भाई 53 डिग्री। जाना पहचाना एंगल आ चुका है, टोटल एंगल कितना आ गया 53 डिग्री। अच्छा, ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है, और ये डिस्टेंस तो पी क्यू निकल ही जाएगा, वो कितना आ जाएगा 3/4 इंटू कितना हो जाएगा भाई, वो ये आपका हो जाएगा 1053, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1053 भाई, 3/4 इंटू 4/3, ये तो क्या आ गया 1 आ गया। सिंपल सा 1 मीटर आपके हाथ में आंसर है। थोड़ा सा ज्योमेट्री का इधर से उधर मतलब क्लियर पिक्चर बनाना शुरू करोगे ना, थोड़ा सा अलग अलग, आप भी क्या है कि ब्लू और ब्लैक पेन लेके बैठ जाया करो, तो क्लियर पिक्चर समझ में आने लगते हैं इसके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यही थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन मुझे इसके अंदर आया था। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर किसी से नहीं हुआ होगा तो। बाकी स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। अब आते हैं, फटाफट इसको रब कर रहा हूं मैं।
A point object is kept in front of a plane mirror, is performing SHM of amplitude 2. Is performing SHM of amplitude 2 सेंटीमीटर। भाई प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट के सामने जो है A4 क्वेश्चन को डील कर रहा हूं यहाँ पर मैं। एक प्लेन मिरर है, वो आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसके सामने ये जो है एसएचएम कर रहा है इस तरीके से करके। एसएचएम आपने इससे पहले पढ़ लिया होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, कितना है इसका एम्पलीट्यूड? इसका एम्पलीट्यूड है 2, ठीक है। और बोला गया है कि भाई ये मिरर जो है ना हमेशा ऑब्जेक्ट जो है मिरर के आगे रहता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ये जो बोला गया ना इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपका मिरर के इधर चला जाए, ठीक है, तो वो चीज कभी नहीं होती है कि मिरर जो है इसको पार करके इधर चला जाए। नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है, मिरर के आगे रहता है। तो बताना ये है कि आपकी जो इमेज का एम्पलीट्यूड है वो कितना रहता है। भाई एक चीज बताओ कि जब आपका मिरर 2 यूनिट आगे आता है तो आपकी इमेज यहाँ पर जब मिरर के मूव करने पर कितनी आती है? बताया गया होगा वो उसकी डबल आती है। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज उतनी ही मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मिरर मूव करता है तो इमेज आपकी मूव करती है डबल उसी डायरेक्शन में जिसमें आपका मिरर मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ पर इसका क्या है, 2 मूव करता है तो इमेज कितना मूव करा होगा? 4 मूव करा होगा। और 2 क्या है इसका एम्पलीट्यूड, तो इमेज का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम ऑफ द इमेज इज, ठीक है। सिंपल सा चीज थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बातें थी ये सब। बाकी एसएचएम अगर उसका हो रहा है उसका भी होता रहेगा। सो इसी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपके दूसरे होमवर्क के अंदर, होमवर्क नंबर 3, आपके लेक्चर 3 के होमवर्क के अंदर। तब तक आप उसको हार्डेस्ट ट्राई करिएगा, हो सके तो। मतलब यहाँ पर सिर्फ हिंट देखने आइएगा कि भाई इतने देर से ट्राई कर लिया, छोटा सा एक हिंट मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो पूरा का पूरा देखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि आपको फिर थ्योरी और अच्छे से बैठने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना सिर्फ डाउट्स के जैसा होना चाहिए, पूरा का पूरा नहीं होना चाहिए कि हाँ जैसे कि पूछे कि भाई तुमने कितना कर लिया, मैं आपको इसके आगे बता देता हूँ। तो वो चीज़ तो पहले हम जब सामने सामने होते थे वैसे हो जाती थी। अब यहाँ पर तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, पर मेहनत उतनी करते रहिएगा। सो गुड बाय टू एवरीवन।